वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 31 अक्टूबर को मार्स रिज्जत पजीर हुआ, यानी कि मरीख रिज्जत पजीर यानी कि रेट्रोग्रेड हुआ, यानी कि उल्टा चलना शुरू हुआ। फिजिकली कोई प्लेनेट उल्टा तो नहीं चलता, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि प्लेनेट जो है उल्टा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई सन से ज़्यादा डिग्री आए तो प्लेनेट इस तरह करते हैं। अब मार्स जैसा अग्रेसिव प्लेनेट, मार्स जोश का कारक, मार्स एग्रेशंस, लड़ाई झगड़ा, चोट, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़ा और रोड एक्सीडेंट का भी कारक माना जाता है। और जिस्म बॉडी कहा जाता है मार्स को, बॉडी का कारक भी माना जाता है। अब मार्स का जमनाए में जो कि उसका दुश्मन का घर है वो रेट्रोग्रेड हो गया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्स से आपके जमनाए में बैठा हुआ है तो लिब्रा में, एक्वेरियस में और सैजिटेरियस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, यही आपको प्रॉब्लम जो है हो सकती है। लेकिन मार्स प्रॉपर्टी का भी कारक माना जाता है, तो मार्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और मार्स फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक भी माना जाता है। फीमेल की कुंडली में हस्बैंड कैसा होगा उसको मार्स से ही देखा जाता है। अब मार्स जब रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में काफी अरसे तक रहेगा, यानी कि मार्च तक यहीं पे रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका टॉरस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, आपका विर्गो में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, आपका विर्गो कैप्रिकॉर्न में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ और आपका स्कॉर्पियो में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ। उसी के थ्रू आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे आपको। अब जैसे ट्रांजिट में जब ये टॉरस में आ जाएगा तो उसके ट्राइंग में सैटर्न होगा। सैटर्न और मार्स का अनप्रेडिक्टेबल सा टाइम होता है, थोड़ा बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम होता है। सैटर्न कर्म कारक है और मार्स जो है वो एक्शन का कारक, यानी कि एक अमल का कारक है, एक्शन का कारक। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी को भी डील करते हैं, यानी कि यहाँ आप कर्म कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। लेकिन यहाँ आपके बर्थ चार्ट में टॉरस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वहाँ केतु बैठा हुआ है तो डेफिनेट आपको कोई प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है, कोई एक्सीडेंट, कोई सर्जरी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है, यानी बॉडी को तकलीफ आ सकती है। अगर राहु बैठा हुआ तो राहु और मार्स का अंगारक योग भी कहा जाता है, लेकिन राहु आपका जो कर्म है, यानी कि आपका अगर फीमेल है तो कोई हस्बैंड जो है वो फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है। और यहाँ चीज़ें जो है आपकी, क्योंकि फीमेल की कुंडली में हस्बैंड को कारक माना जाता है, तो हस्बैंड का ताल्लुक कोई अदर कल्चर से या फॉरेन साइड से भी हो सकता है। मार्स और वीनस का कंजक्शंस को बड़ा अच्छा कंजक्शन, मार्स और वीनस यानी कि बॉडी और वीनस, मेल और फीमेल का कंजक्शंस होता है। ये ट्राइंग होगी तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जुपिटर और मार्स होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर जुपिटर भी है और मार्स भी है और वीनस भी दिख रहा है तो यहाँ पर शादियों का योग बनता हुआ नज़र आएगा फीमेल की कुंडली में। लेकिन अगर यहीं कहीं केतु और मून बैठा हुआ तो धोखे का भरपूर चांस बन सकता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपका मार्स क्या सूरत हाल है। अगर हम बात करें बुर्ज हमल की बात करें तो हमल का दूसरे घर का मालिक लगन का और 8वें घर का मालिक है। अभी वो 8वें से 8वें घर में बैठा। तीसरे घर में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मार्स आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है बुर्ज हमल वालों का, तो दूसरे घर में आएगा। मार्स एक एग्रेशन प्लैनेट है, एक नेक्स्ट प्लैनेट भी। तो यहाँ आपको अपने बोल चाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपके लफ्ज़ों की धार से, यानी आप लोग लफ्ज़ों के चुनाव से बहुत संभल कर बात करिए, वरना आपके लफ्ज़ लोगों को तीर की तरह चुभ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। दूसरे घर से बैठ कर 8वें घर को भी देखना, तो 8वें घर से रिलेटेड जो है सडनली अचानक कोई आपको काम या बेनिफिट से फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है। इम्पोर्टेंट होगा कि आपके दूसरे घर में कौन सा प्लैनेट है। दूसरा घर खाने पीने का भी है, तो आपको खाने पीने से भी एहतियात करनी चाहिए।
और यहाँ फैमिली को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकती है। बस जरूरत होगा कि आपके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे लग 7वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक ताले में आ जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट 7वें घर को देखेगा। यानी बहुत से टॉरस वालों के लिए शादी का योग तो यहाँ पर भरपूर बनता हुआ नज़र आएगा और चीज़ें जो है बहुत हद तक बेहतर होती हुई। लेकिन शादी मैरिज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। आपको अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा और मार्स की 8वीं नज़र जो है वो आपके 8वें घर पर पड़ेगी। तो यहाँ ससुराल के साथ और पैसों को लेके थोड़ा सा कोई टेंशन और डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है। इंपॉर्टेंट यही होगा कि आपके टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में और स्कॉर्पियो में कौन से प्लेनेट बैठे। लेकिन यहाँ पर बहुत सी लड़कियों की जिनकी शादी के लिए बहुत अरसे से इंतजार हो रहा था, तो यहाँ पे शादी का योग बनता हुआ नजर, क्योंकि जब हम मेल का चार्ट देखते हैं तो एरियस से देखते हैं, फलक का पहला घर 7वां घर वीनस का होता है जो कि शादी का घर होता है। जब हम फीमेल की बात करेंगे तो टॉरस फीमेल ज़ोडिक साइन है और उनका 7वां घर जो है वो मार्स का होता है। तो यहाँ पे जिस तरह एरियस में लिब्रा होगा और टॉरस में स्कॉर्पियो होगा, तो शादियों के बहुत ज़्यादा चांस वगैरह बनेंगे। जमनाय की बात करें तो जमनाय का दुश्मन का 11वें घर का मालिक वो ताले में बैठा और 6ठे घर का मालिक भी ताले में, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं थोड़ा सा। लेकिन लाभ के लिए भी जो आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे वहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रही थी और अग्रेशन एक बढ़ रहा था। और एक घर में क्योंकि 7वें घर को देख रहा था तो मंगलिक योग भी एक्टिव हो रहा था और चौथे घर में घरेलू टेंशन डिप्रेशन भी बढ़ रही थी। और यहाँ 8वें घर में सैटर्न को भी देख रहे हैं, तो अचानक जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम जो है बड़े लेवल के आपको देखने को फेस करना पड़ रही थी। लेकिन जैसे ये टॉरस में जाएगा तो 12वें 6ठे का मालिक 6ठे में आ जाएगा और लाभ का मालिक खर्चे में आएगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। कम से कम आपका जो लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर वो आपको कामयाब होते नजर आएंगे। अगर आपका कंपटीशन से रिलेटेड जॉब को लेकर या एजुकेशन को लेकर वो बेहतर होता नजर आएगा। और यहाँ आप अपने दुश्मनों पर बड़े भारी साबित होंगे और कर्जा उतारने के भी बड़े हालात बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें कैंसर की, कैंसर का सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है जो कि 10वें और 5वें घर का मालिक है और आपके 11वें घर में आएगा। डेट वगैरह भी तो 12वें घर में जिसमें खर्चे टेंशन डिप्रेशन और कैरियर को लेकर थोड़ा टेंशन थी। लेकिन यहाँ पे 11वें घर में मार्स का आना बैठना और वहाँ से 5वें घर को देखना, तो यहाँ पे आपको औलाद की तरफ से भी एजुकेशन की तरफ से भी काफ़ी हद तक चीज़ें होंगी और 8वें तो 6ठे घर पर जाएगी, वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आपके टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में और स्कॉर्पियो में प्लैनेट कौन बैठा। लेकिन कैंसर वालों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में ये चीज़ें नज़र आएगा क्योंकि उनका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है और यहाँ से सेकंड को भी देखेगा। तो यहाँ आपको सिर्फ बोलने में भी थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करनी है। बात करें हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें तो उनका भी ये बहुत बड़ा योग कारक का प्लैनेट है। चौथे घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक चौथे घर को देखेगा तो मदर का थोड़ा हेल्थ बेहतर होगी, आपको व्हीकल वगैरह से घर से थोड़ा चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर ये आपके 9वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है और यहाँ 9वें का मालिक 10वें घर में बैठा तो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा योग कार्य। तो आपको कैरियर में एक एग्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन चौथी नज़र लगन पे पड़ेगी, आपने अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है। माइंड को में एक जोश और वलवला आएगा, लेकिन माइंड को ज़्यादा एग्रेशन में लाना और जल्दबाजी में कोई फैसला करना ये थोड़ा प्रॉब्लम डाल सकता है। लेकिन यहाँ मार्स आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा दे सकता है और बाकी वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर है कि आपके बर्थ चार्ट में टॉरस में, बाकी विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में और स्कॉर्पियो में प्लैनेट क्या है तो वो बड़ा मैटर्स करेगा। बात करते हैं विर्गो की। विर्गो के 8वें घर का मालिक है और 30वें घर का मालिक है, तो 9th हाउस में आ रहा है। तो बॉसेस के साथ बिगड़ सकती है, यहाँ पर फादर के साथ बिगड़ सकती है, यहाँ पर छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा बिगड़। लेकिन हैंड स्किल का जो काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन ट्रेवल का, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन छोटे बहन भाइयों से बिगड़ सकती है यहाँ पर। और फीमेल का चार्ट है तो अपने हस्बैंड के साथ भी बिगड़ सकती है और फादर के साथ और बॉसेस के साथ भी थोड़ा मसा मसाइल रह सकते हैं। और यहाँ से चौथे घर से 8वीं से देखेगा तो घर में भी थोड़ा एक टेंशन एंड डिप्रेशन का माहौल जो है
वो बना रह सकते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेना है। बात करें लिब्रा की, लिब्रा का 7वें घर का दूसरे घर का मालिक है और 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर ऑडिटिंग का भी है, अकाउंटिंग का भी है, रिसर्च का भी है और सडनली जैकपॉट का भी घर है और यहाँ से दूसरे घर को देखेगा। तो यहाँ से बैठ कर दूसरे घर को देखना काफ़ी हद तक बेहतर होगा। दूसरे घर फैमिली के लिए बेहतर होगा, फाइनेंस के लिए बेहतर होगा, लेकिन बहुत कंट्रोल करके रखना है अपनी लैंग्वेज पे और अपने खाने पीने के ऊपर। यह आपकी हिम्मत और करेज को भी बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर का भी और आपका भी बोलना और बोलचाल कैसी है और उस पर बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर में मार्स और वहाँ से आप 7वें घर को देखेगा तो यहाँ फाइनेंशियली गेन तो आपको देगा, बेनिफिट देगा, लेकिन आपका बोलने का असर बहुत ज़्यादा रखेगा। आप किस तरह बोलते हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ आपने केयरफुल रखना है। बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो के लिए चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही, क्योंकि 7वें का 8वें में चला गया था लगन का मालिक, जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक था, टेंशन डिप्रेशन बढ़ गई थी। यहाँ आके 7वें घर में लगन को देखेगा, 10वें घर को देखेगा, दूसरे घर को देखेगा, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ लगन को देखा तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से पिछले घर को भी देखो तो वो भी इसका एरीज का ही घर है, तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का ख्याल जरूर रखना है। बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। अपने एग्रेशंस पे कंट्रोल रखना है और बोलने पर भी बहुत कंट्रोल, खासतौर पर अपने खाने पीने के ऊपर बहुत कंट्रोल। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर आपके कौन से प्लैनेट आपके लगन स्कॉर्पियो में और विर्गो में, यानी कि आपके 11वें घर में, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ अपने पार्टनर्स के लिए भी सिक्योरिटी करेंगे, उनको भी आप पूरा सिक्योर करेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और अपने बिजनेस को भी कंट्रोल करेंगे और अपनी फैमिली को भी बड़ा प्रोटेक्शंस का ये लेकर चलेंगे। बात करें सेजिटेरियस की, सेजिटेरियस का 5वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक आया है 6ठे घर में। 6ठे घर में मार्स बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। अभी 7वें घर में आया था, मंगले योग बनाए थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, वापस 6ठे में जा रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशंस के लिए, कंपटीशन चाहे एजुकेशन की है, जॉब के लिए है, और ये ज़बरदस्त है। 12वें का मालिक 12वें घर देखकर बैरोलमुख से कोई बड़ा आपको बेनिफिट का फ़ायदा मिल सकता है। फिर लगन का मालिक ये लगन को भी देखेगा, तो आप में बड़ी हिम्मत करी जाएगी, यानी दुश्मनों पे आप अपने भारी साबित होंगे, कर्ज से भी जान छूटेगी और वर्किंग प्लेस में भी आपको एक एग्रेशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। फॉरेन साइड से भी, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलता नजर आएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न की, जहाँ इसको एग्जॉल्ट होता है, उसके ये ट्राइन में आ गया है। तो 5वां घर औलाद का घर होता है, लव रिलेशनशिप का होता है, माइंड का तो होता है, सोच का होता है, और ओहदे का घर भी होता है। यहाँ मार्स का वापस इधर आना और 11th को देखना, तो ये अच्छी चीज़ है, आपको गेन, बड़े लेवल के गेन और बेनिफिट्स पैदा करवाएगा। और 12वें घर से भी थोड़ा हेल्थ से लेके थोड़ा रहेगा, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा ख्याल रखेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका बड़ा मैटर जो है वो हल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ से 8वें घर को भी देखेगा और आपके 12वें घर को देखेगा। तो यहाँ कुछ अचानक उठी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो दोबारा खड़ी हो सकती हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आप मेंटली तौर पर बड़ा एग्रेशन होगा आपके अंदर, लेकिन बेनिफिट्स आप गेन, यानी कि स्टॉक मार्केट से या इस किस्म की चीज़ों से स्टॉक में खेलते, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स का फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। बात करें एक्वेरियस की, एक्वेरियस का ये 10वें घर का मालिक है और ये तीसरे घर का मालिक है, आ रहा है 4थे घर में। तो 4थे घर में मार्स अच्छा नहीं माना जाता घरेलू मैटर्स के लिए, मदर की हेल्थ को लेके, घर का माहौल को लेके, व्हीकल्स को लेके थोड़ा टेंशन, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपके लिए, या कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देगा, क्योंकि ये 3 शडाई का भी मालिक है, वो केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन 10वें घर का मालिक 10वें घर में देख रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन घर के माहौल को जितना ज़्यादा पीसफुल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ आप अपने जो बेनिफिट्स हैं, जो कि दूसरी चीज़ें हैं, उन पर आप काफ़ी हद तक अपनी गिरफ्त रखेंगे और आप ले भी लेंगे जो आपको बेनिफिट चाहिए। लेकिन यहाँ बड़े बहन भाइयों से और दोस्तों से कुछ अनबन जरूर हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखें। बात करें पाइसेस की, बात करते हैं। पाइसेस का दूसरे और 9वें घर का मालिक है
और तीसरे घर में वापस आ रहा है, चौथे घर में बड़ी टेंशन डिप्रेशन से दी थी, लेकिन तीसरे घर का आ रहा है और तीसरे घर पर देखेगा 9th को, यानी बॉसेस से, फादर से आपको मिलेगा बेनिफिट और फायदा। और तीसरे घर में मार्स बहुत हिम्मत और करे, जो चीज़ें आप थोड़ा डिले कर रहे थे अब आपके अंदर एक जोश और बलबला आएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आप अपने आप को बेहतर करेंगे। वर्किंग प्लेस में जहां आप अपनी जॉब को स्क्वायर करेंगे, अपने काम को, वहाँ लोगों के, अपने कुलीस को भी भरपूर साथ देते रहेंगे। और फिर इसकी 10वीं 8वीं नज़र आपके 10वें घर में पड़ेगी, यानी कि आप अपने कैरियर स्ट्रेटजी में जोश और बलबला देखने को ज़रूर मिलेगा। इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके बाकी प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में, और यहाँ प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे। तो इसलिए आप किसी को भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मार्स का ये ट्रांजिट एक लंबे अर्से तक के लिए 45 डेज घर में रहता है। अब यहाँ ये जब आएगा 12 तारीख को, और आप देखेंगे मार्च तक इधर रहेगा, ये बहुत बड़ा इवेंट है। और एनुअल वीडियो में भी हम शुरू करेंगे, जैसे मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल को 3 स्पेल में समझना पड़ेगा, अगला साल भी कुछ ऐसे ही है। और मार्स का ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है लंबा अर्से के लिए, या जब कोई प्लैनेट लंबे अर्से तक बैठे तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आता है। तो मार्स बॉडी का, जिस्म का, प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे दोबारा मिलते हैं और सैटर्न पे दोबारा बात करेंगे कि कैसे सैटर्न आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका कब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह मार्स पे और जुपिटर के ऊपर बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।